हेलो बच्चों, आज हम ईवीएस पढ़ेंगे। टॉपिक है लेसन 4 फूड। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। आहार हमारे लिए बहुत ज़रूरी है फूड, क्योंकि फूड से, खाने से हमें ऊर्जा मिलती है, एनर्जी मिलती है। खाने से हमारे बॉडी के जो कोशिकाएं हैं उनका विकास होता है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। फूड्स की जो कैटेगरी हैं, पहली कैटेगरी है कार्बोहाइड्रेट, दूसरी है फैट्स जिसे हम वसा भी कहते हैं, थर्ड है प्रोटीन, और चौथी कैटेगरी है विटामिन्स और मिनरल्स जिन्हें हम खनिज लवण भी, मिनरल्स को हम खनिज लवण भी कहते हैं। ठीक है, और पानी, वाटर का भी हमारे आहार में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, मुख्य भूमिका है। तो चलो शुरू करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। कार्बोहाइड्रेट्स को एनर्जी गिविंग फूड कहा गया है। एनर्जी गिविंग फूड इसलिए कहा गया है क्योंकि ये हमारी बॉडी को ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं। इसमें है सारे ग्रेन्स, जितने भी सीरियल्स हैं, ग्रेन्स हैं, अनाज हैं, गेहूँ है, राइस है, चावल है, मिलेट्स है, मोटा अनाज है, कॉर्न है, मक्का है, मेज है, ये सब जो हैं कार्बोहाइड्रेट्स हैं। शकरकंदी है, इनसे हमें जो है एनर्जी प्रोवाइड होती है, ऊर्जा मिलती है। नेक्स्ट कैटेगरी है फैट्स, वसा की। फैट्स भी एनर्जी गिविंग फूड हैं, लेकिन ये जो एनर्जी प्रोवाइड करते हैं ये जस्ट डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं कार्बोहाइड्रेट से। ठीक है, इसमें आता है मांस, मीट, फ्लैश, ऑयल, वेजिटेबल घी, जो डालडा हम खाते हैं, देसी घी खाते हैं, जितने भी हम तेल यूज़ करते हैं, चाहे वो मस्टर्ड ऑयल हो, सरसों का तेल हो और तिल का तेल हो, ये सब जो हैं फैट्स हमें देते हैं। उसके बाद है प्रोटीन्स। प्रोटीन्स को हम बॉडी बिल्डिंग फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी के सेल्स का निर्माण करते हैं, हमारे बॉडी के सेल्स को बनाते हैं। और बच्चों को सबसे ज़्यादा अपने आहार में प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उस एज में उन्हें प्रोटीन्स की ज़रूरत होती है, क्योंकि उनके सेल्स का निर्माण होता है, उनकी हाइट बढ़ती है, इसलिए उनको प्रोटीन्स की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। अगर हम देखें तो सोयाबीन हाईएस्ट सोर्स ऑफ प्रोटीन है, सबसे ज़्यादा प्रोटीन सोयाबीन में पाया जाता है। मिल्क को, दूध को हम कंप्लीट फूड कहते हैं, क्योंकि इसमें कई तरह के प्रोटीन्स पाए जाते हैं। इसीलिए बच्चों को के आहार में दूध की, मिल्क की बहुत आवश्यकता होती है। पल्सेस, जितनी भी दालें हैं, मूंग की दाल हो गई हमारी, और उड़द की दाल हो गई, चना है, चीज़ यानी कि पनीर है, कर्ड है, दही है, योगर्ट है, फ़िश है, एग है, इन सब से हमें प्रोटीन्स मिलता है। ये प्रोटीन्स की सोर्स हैं। अब हम देखते हैं विटामिन्स और मिनरल्स। इनका भी हमारे शरीर में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट रोल है, हमारी डाइट में, हमारे आहार में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। विटामिन्स और मिनरल्स, मिनरल्स जिन्हें हम खनिज लवण भी कहते हैं। विटामिन्स हमारी बॉडी में इनकी आवश्यकता बहुत ही कम मात्रा में होती है। जैसे हम अपने खाने में नमक का इस्तेमाल करते हैं, उसी तरह से एक चुटकी भर विटामिन्स से ही हमारे बॉडी की बहुत जो फंक्शनिंग है, क्रियाएं हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं, उनके लिए विटामिन्स बहुत ज़रूरी हैं। इन्हें हम प्रोटेक्टिव फूड कहते हैं, क्योंकि ये हमारी बॉडी को डिजीज़ेस से, बीमारियों से बचाते हैं, उनसे प्रोटेक्शन देते हैं। जितने भी फ्रूट्स हैं, फल हैं, एप्पल है, पपाया है, गुआवा है, सिट्रस फ्रूट्स यानी कि जितने भी सिट्रस फ्रूट्स हैं, जैसे अंगूर हो गए और ऑरेंजेस हो गए, मौसमी हो गए, ठीक है, इन सब से हमें विटामिन्स मिलते हैं। ग्रीन चिलीज़, जो हरी मिर्च होती है, उसमें भी एक तरह का विटामिन्स होता है। तो विटामिन्स भी अलग अलग तरह के होते हैं। विटामिन ए, जैसे जिसकी कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस यानी कि रतौंधी डिजीज़ भी हो सकता है। ठीक है, विटामिन बी, जिसकी कमी से बेरी हो जाता है। विटामिन सी, जिसकी कमी से स्कर्वी हो जाता है। विटामिन डी, जिसकी कमी से रिकेट्स यानी कि सूखा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इन सब विटामिन्स की कमी से हमारे शरीर में कोई ना कोई बीमारी हो जाती है। इसलिए हमें अपनी डाइट में फल, आहार, सब्जियों का सेवन ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, अब हम देखते हैं खनिज लवण, जैसे कि आयोडीन। आयोडीन, नमक आपने सुना होगा, नमक में आयोडीन होता है, क्योंकि आयोडीन की कमी से हमें घेंघा रोग भी हो सकता है। ठीक है, जिसे हम ग्वाइटर कहते हैं। आयरन की भी हमारे बॉडी में बहुत ज़रूरत है, खासकर बच्चों को। आयरन, जैसे जितनी भी हरी सब्जियां हैं, पालक है, इन सब में आयरन पाया जाता है, जिसे हम लोहा कहते हैं। आयरन की कमी से एक रोग हो जाता है जिसे हम एनीमिया कहते हैं, और जिसको होता है उसे हम एनीमिक कहते हैं। एनीमिया की
कमी से जो है खून में हीमोग्लोबिन बनना कम हो जाता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे सारे फूड न्यूट्रिएंट्स जो है कार्बोहाइड्रेट, फैट्स, प्रोटीन्स और विटामिन्स। अब हम देखेंगे बैलेंस डाइट यानी कि संतुलित आहार क्या होता है। बच्चों, संतुलित आहार वो होता है अ डाइट विच कंटेन ऑल न्यूट्रिएंट्स इन प्रॉपर क्वांटिटी। आहार जिसमें सारे न्यूट्रिएंट्स जो हैं वो एक संतुलित मात्रा में होते हैं, उस डाइट को हम बैलेंस डाइट या संतुलित आहार कहते हैं। ठीक है, अगर हमारी डाइट जो है वो संतुलित नहीं है, हम किसी भी आहार, चाहे वो प्रोटीन्स है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन मिनरल है, अगर किसी की भी कमी हो रही है तो हमारी बॉडी में इन पोषक तत्वों की कमी से कोई ना कोई रोग हो जाता है, हमारा शरीर कमज़ोर हो जाता है, उसकी वृद्धि में, सेल्स की वृद्धि में कमी आ जाती है और हमें कोई ना कोई रोग हो जाता है। जब हमारे शरीर में संतुलित आहार की कमी हो जाती है तो उसे हम कुपोषण कहते हैं, यानी कि माल न्यूट्रिशन, लैक ऑफ सफिशिएंट न्यूट्रिएंट्स इन द बॉडी। माल न्यूट्रिशन की वजह से हमारे शरीर में कई रोग होते हैं, जैसे कि मैरास्मस हो गया, क्वाशियोरकर हो गया। अगर हमारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स की कमी हो जाती है तो ये रोग हो जाता है, जैसे कि मैरास्मस और क्वाशियोरकर। ये ज़्यादातर उन जगहों में होता है जहाँ पर आहार में बहुत न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है, बच्चों को ठीक से आहार नहीं मिल पाता, न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाते हैं, जिससे बच्चों का शरीर बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसमें उसकी वृद्धि में कमी हो जाती है। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें।